एनालिसिस में हम निफ्टी के साथ साथ ऑल ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात करने वाले हैं कि हमारा जो आईएनआर है वो इतना वीक क्यों होते जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक आईएनआर आपको 88 रुपीज का मिल रहा था, ठीक है, मतलब $1 आपको 88 रुपीज का मिल रहा था, ठीक है। आज की डेट में वो क्या हो गया, वो 91.59 हो गया। जितना ज्यादा आपका ये डॉलर, जितना ज्यादा इंडियन करेंसी के मुकाबले वीक होगा, उतना ही आपके लिए क्रूड ऑयल जो होता है ना, क्रूड ऑयल आपके लिए मंगाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा और महंगा साबित होगा। जो कि क्रूड ऑयल में आपको पता है एयरलाइंस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर उनके लिए 0.5 भी बढ़ता है ना तो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं एयरलाइंस बिना क्रूड ऑयल के बिना चल ही नहीं सकती भाई, उनको तो चाहिए क्रूड ऑयल, ओके। और साथ ही साथ ये जो बढ़ रहा है प्राइस, इसका इन्फ्लेशन स्लोली अपने ऊपर भी देखने मिलेगा। क्रूड ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए जो ट्रक्स में जाते हैं या फिर जो बाइक्स में जाते हैं, जो हम जैसे आम आदमी हैं, हम तेल लगवाते हैं, वो आता कहाँ से है, वो क्रूड ऑयल से आता है। और क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, बाहर से आता है। और क्रूड ऑयल मंगाने में हमें क्या खर्चा करना पड़ता है, डॉलर। जैसे जैसे हमारे पास मतलब ये आईएनआर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमें ज्यादा डॉलर लगते जाएगा, और ज्यादा डॉलर लगेगा भाई, इसका मतलब स्लोली एंड स्लाइडली इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता दिखेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सडनली कुछ चीज बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे महंगा होगी, ठीक है। और इसका बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील और जितने भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है, चाहे वो यूएसए ग्रीनलैंड का मामला हो, यूएसए यूरोप हो, चाहे वो यूएसए ईरान हो, ठीक है। ये सारे जो मामले चल रहे हैं ना, इसकी वजह से पूरी अनसर्टिनिटी बनी है। मतलब जितने इन्वेस्टमेंट्स है वो अभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रोइंग इकोनॉमी में है चाइना, इंडिया, जर्मनी, जापान, ठीक है। वो सब में तो अभी भी थोड़ा सा रिसेशन है जर्मनी और जापान में, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि भैया जो ग्लोबल पोजीशन है ना, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो अभी बन नहीं रहा, ठीक है। इंडिया के साथ भी ऐसा है कि आपका ट्रेड डील होगा, अमेरिका के साथ नहीं होगा तो फिर आपके लिए महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो एंजल इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े अमाउंट डालते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इंडिया से दूरी बनाएंगे। तो ये आपको समझ आए कि ये जो आपको मार्केट में फॉल दिख रहा है, ये फॉल आपको क्यों दिख रहा है। इसके साथ साथ हमारा एक चीज है कि हम इंडिया का ना यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन होने वाला है। वो कब साइन होने वाला है, 26 जनवरी यानी कल, ठीक है। और कल मार्केट क्लोज भी रह सकता है। इसका आपको छोटा सा ना स्लाइडली बेनिफिट आपको इंडिया को देखने मिलेगा, क्योंकि यूरोप ने साफ सीधा बोला भैया हमें 2 बिलियन लोगों का मार्केट मिल रहा है, 2 बिलियन लोगों का मार्केट है, जो कि अभी ग्रोइंग इकोनॉमी में, अभी जो ग्रोइंग फेज में, ऐसा नहीं कि हमने ग्रो कर लिया है, ठीक है, हम ग्रोइंग इकोनॉमी में है। तो सोचिए कि आप वो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे उनका कितना परसेंट का रिटर्न उनको मिल सकता है। वो कम से कम 8 से 10% का रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है। ये एफटीए में बात हुई है। यहाँ आप देखेंगे जैसे आज 25 तारीख को जो यूरोपियन यूनियन की सेक्रेटरी है वो यहाँ आएंगी, और 26 तारीख को हो सकता है कि ट्रेड डील साइन हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि ट्रेड डील साइन हो जाए, ये यूएस के ना मुंह पे एक तमाचा होगा कि तुम्हारे बिना हम बहुत कुछ हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात कर लिया जाए कि इंडिया के ऊपर टैरिफ क्या कट होने वाला है इंडिया के ऊपर। हाँ तो जी, टैरिफ कट होने वाला है 25% से, क्योंकि हमने क्या किया है, रशियन जो ऑयल इंपोर्ट है, ठीक है, रशियन ऑयल इंपोर्ट को बहुत कम कर दिया या फिर नियरली टू क्लोज कर दिया, ओके। तो नियरली टू क्लोज के बाद जो जो वहां के सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोला है, यूएसए के जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, कि हाँ हम 25% तक का टैरिफ इंडिया के ऊपर कट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत जल्दी इंडिया के साथ ट्रेड डील भी साइन कर सकते हैं। इफ ट्रेड डील वॉज साइन, आपको एक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाते दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल टेंशन जो ये चल रही है ना, यूएसए और यूरोप का भी मामला थोड़ा शांत होता दिखना चाहिए, तब आपको एक ऑल टाइम हाई, और बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई आपको 5 साल में इंडिया करीबन 10% का रिटर्न देता दिखेगा, ठीक है। और आपको ये जो 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत जल्दी 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखने मिलेगी, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा टाइम है, ये टाइम अभी हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम इसको कट कर सके, हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, इतने तो टेंशन हमने देखी है, ठीक है। और अभी इसी के साथ साथ यूएस और ईरान का वॉर, ये तो एकदम अलग ही नाइटमेयर बन के बैठा है। आप कब सुबह सो के उठे आपको एक वॉर देखने मिल जाए कि हाँ यूएस ने ईरान के ऊपर बम गोला बारूद सब मार दिया और ईरान का तख्ता पलट हो गया, या फिर नहीं भी हो गया, ईरान अगर बच गया तो फिर तो वो तो सबको ले डूबेगा सनम। जितने भी मिडिल ईस्ट में है ये सऊदी कुवैत, उनको तो मारेगा ही, और तो वो तो इजराइल को छोड़ेगा नहीं, ठीक है।
भले वो डूबे, उसकी बात ईरान का साफ सिंपल सीधा कहना ये है कि अगर आग मेरी पूंछ में लगाओगे तो लंका तुम्हारी भी जला दूंगा। साफ सीधा बात है, यूएसए को उसने वार्निंग दे दी है, अगर आपने एक मिसाइल भी मारा तो ये बटन होगा स्टार्ट करने का वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम मारेंगे चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम मारेंगे। ठीक है, ये आपको ये बात देखने मिली। अब साथ ही साथ यहाँ पास आपको FIDIS का डाटा चार्ट एनालिसिस के बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप चार्ट में देखेंगे, अगर हम इसको जब भी हमने अपने को टेक्निकल एनालिसिस करना रहता है, जब भी अपन टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो अपने को हमेशा हाईएस्ट टाइम फ्रेम टू लोएस्ट टाइम फ्रेम आना चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 1 मंथ में आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप 1 मंथ का कैंडल देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप निफ्टी में 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर तो एक बहुत डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनता दिख रहा है और मार्केट एक चैनल में चल रहा है। ठीक है, मार्केट अभी रेजिस्टेंस अपने एरिया के पास है, मार्केट एक थोड़ा सा नीचे फॉल दिखाने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट में भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, कंडीशंस में भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। आप कहीं के सेक्रेटरी नहीं है कि आपके डिसीजन से ही मार्केट चलता है। ठीक है, आप बस एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई मे बी नीचे आने के बाद फिर मार्केट एक ऊपर ऊपर साइड का ट्रेड दिखाई। ठीक है, आपको ये मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत बियरिश कैंडल दिखेगी जनवरी के टाइम फ्रेम की। ठीक है, ये बियरिश कैंडल दिखेगी, अभी भी कुछ दिन बाकी है, मे बी मार्केट रिट्रेस करके ऊपर चले जाए। ठीक है, अब हम आते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम थोड़े से लेवल्स मार्क करेंगे और मार्केट का कैंडल स्टिक को थोड़ा सा पकड़ेंगे कि आखिर कैंडल स्टिक क्या है। और सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछे कि मुझे क्या दिखा, भाई सबसे पहले ना मुझे एक चीज दिखी, वो चीज ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट 50 EMA का जो ना सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम वाइज, 50 EMA का सपोर्ट, क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से जो उसका ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का वो अभी कंटिन्यू करेगा। मे बी मेरे को लग रहा है पर्सनली कि हाँ, यहाँ से मार्केट ना रिवर्स कर सकता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बजट भी आने वाला है, 2026-27 का बजट भी आने वाला है। ठीक है, तो इस बजट में हमारे लिए सबसे अच्छी खबर ये रहेगी कि अगर मान के चलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडियंस जो MSME हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करती है, उनके लिए अच्छा बजट लाती है, रेलवे के लिए अच्छा बजट लाती है, तो आपको इनडायरेक्टली ये जो इंडियन मार्केट है वो आपको अपसाइड जाता दिखेगा। शायद इसी वजह से देखो, कहीं से बाइंग होना है तो कहीं से तो प्लानिंग होगा ही। तो भैया अगर किसी को बाय करना है तो वो अपसाइड क्यों बाय करेगा, वो थोड़ा से नीचे लाके बाय नहीं करेगा, फिर अपसाइड की रैली एंजॉय करेगा। जहां पास आप निकलोगे वो वहां पर, जहां पास आप एंट्री करोगे वो वहां पास प्रॉफिट बुक करेगा। दैट सिंपल, बात खत्म। ठीक है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये है 50 EMA। बस 50 EMA हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखेंगे EMA वाइज भी अपने को सपोर्ट मिल रहा है इस जगह पे, EMA वाइज भी अपने को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और टेक्निकल वाइज भी देखेंगे, अब इसको 1 डे में शिफ्ट कर देंगे। आप जैसे आपने सपोर्ट फाइंड कर लिया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। ठीक है, आप उसके बाद मार्केट को कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर हम मान के चलिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ, उसके बाद हम मार्केट को इस जोन में कहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस जोन से मार्केट को रिटेस्ट करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाता है तो फिर तो आपको एक हैवी सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। जितनी बुरी सेलिंग होगी ग्लोबल पॉलिटिक्स में खबर भी उतना बुरा होगा। ठीक है, इस चीज पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि आप देखिए कुछ होता है ना, कुछ होने से पहले ना मार्केट में आपको लगता है कि मार्केट में अभी तो भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, उसकी उस चीज की प्लानिंग ना पिछले 2-3 दिन से ही चलती रहती है। मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज सर्कुलेट करते रहते हैं जो आपको लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज का एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। अगर आप न्यूज नहीं देखते तो फिर तो आप मार्केट में क्यों है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखिए अगर मैंने 1 वीक के वाइज यहाँ पर 1 वीक के बाद इस जोन को मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट जोन माना बायर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद तो बायर्स अपना मौका छोड़ दिए, सेलर्स के हाथ में तो अभी भी मार्केट है, और उसके बाद तो मेजर कंट्रोल सेलर्स के हाथ में चले जाएगा। ठीक है, इस जोन के बाद अब देखेंगे यहाँ पास क्या हो रहा है। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाया, ये एक आपको एक ट्रेंड लाइन देखने मिलेगी। ठीक है, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे
अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक ट्रेंड लाइन के जरिए मार्केट ऊपर जाता दिखा था, लेकिन मार्केट ये 50 ईएमए के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। ये जो 50 ईएमए है मार्केट उसी के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था, दैट सिंपल। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट को एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला इस जोन पे, ठीक है। प्रीवियस में अगर आप देखेंगे, प्रीवियस में अगर मार्केट जहां से बाइंग आई है, ठीक है, लास्ट ये जो बाइंग आई यहाँ तक मार्केट जो गया, वो लास्ट बाइंग किस जोन से आई, इसी जोन से आई थी, ठीक है। तो मे भी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर चले जाए, पहले मैनिपुलेशन करेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट बताऊं, यहाँ पर देखेंगे ये है एक्यूमुलेशन, ये होगा मैनिपुलेशन, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा हो सकता है मार्केट में आने वाले टाइम में, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 100% श्योर कोई नहीं होता, पॉसिबिलिटीज पे हम दाव खेलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जैसे वन डे के टाइम फ्रेम में हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कि भैया कि मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो ठीक है, मैं किस जगह के बाद बुलिश हूंगा, ठीक है, मैं किस जगह के बाद बुलिश हूंगा वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर आप इंट्राडे वाइज देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा अलग लेवल निकलेगा, अगर आप वन डे वाइज देखेंगे तो आपके लिए अलग लेवल निकलेगा, आप 15 मिनट वाइज देखेंगे तो आपके लिए अलग लेवल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ कि इस जोन के ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो मे बी हाँ, हम मार्केट में पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हैं कि मार्केट अब बुलिश हो गया है या फिर मार्केट बुलिश होने की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम सीधा टाइम फ्रेम स्विच कर देंगे, और अगर आपको सेल करना होगा ना, अगर आपको सेल करना होगा तो सिंपल सा वन डे की कैंडल देखना, और 50 ईएमए के पास जब आए ना मार्केट दोबारा 50 ईएमए के पास, तो आप वहां पर देखना कि मार्केट रिएक्ट क्या कर रहा है। अगर मार्केट वहां पर कमजोर रिएक्ट कर रहा है तो आप दोबारा सेलिंग के लिए ट्रेड बना सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा लेवल मिल सकता है 24,000 तक, 24,250 तक के लेवल पे आ सकते हैं। और 24,000, 24,200, 24,500, 24,750 से लेके 800 के बीच में ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जहां पर जो आप एल्गो बोलते हैं ना, एल्गो काम करते हैं, ठीक है। एल्गो कहीं भी काम नहीं करते ना, जैसे अगर आप सोचेंगे कि 300 के लेवल पे भी एल्गो काम कर दे, 400 के भी लेवल पे भी एल्गो काम कर दे, तो भैया वो नहीं करते, वो कम से कम ना अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के काम करते हैं, 1000 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट का प्रॉफिट मार्जिन, इसीलिए 800 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली टाइम फ्रेम स्विच करके 1 आवर में आते हैं, ठीक है। हम 4 आवर ज्यादा देखना वो नहीं समझते इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ज्यादातर ना न्यूज से ही मैनिपुलेट होता है, समझे, इसीलिए ना आप ज्यादा 4 आवर का टाइम फ्रेम नहीं देख सकते। 4 आवर का टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है फॉरेक्स में, क्रिप्टोज में, गोल्ड में, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि 1 आवर वाइज, भाई 1 आवर वाइज तो मेरे को बहुत मार्केट बुलिश लग रहा है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो भैया देखो दैट सिंपल, यहाँ पर मेरे को ना, यहाँ पर ना डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनता दिख रहा है, ठीक है। मे बी अगर 50 ईएमए के ऊपर कल मार्केट क्लोज कर देता है तो आपको बुलिश है नेक्स्ट डे मार्केट, जब भी 27 तारीख को ओपन होगी, क्योंकि 26 तारीख को मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है। और हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। ओके, तो यहाँ पर अगर 50 ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज करके सस्टेन कर लेता है और इस सपोर्ट को झेल लेता है ऊपर की ओर, ठीक है, फिर मार्केट को आप बुलिश समझ सकते हैं। आपका ये वाला जोन कहीं नहीं गया, 25,800 से लेके 25,900 का जोन आपको मिलेगा, 25,850 से लेके 25,900 तक का जोन आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और अगर मार्केट 50 ईएमए का दोबारा से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर फॉल करता है, ओके, तो आप मार्केट को दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, इतना सिंपल एनालिसिस दिया, एकदम बेस्ट एनालिसिस। अगर मार्केट इस बीच में है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाय करना, ना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में सेल करना, आपको न्यूट्रल होके काम करना है। आए तो पहाड़, जाए तो बाल, ठीक है, ऐसे आपको काम करना है। जाए तो छोटा सा जाए, आए तो पूरा बड़ा पहाड़ है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, मेरे लिए रेजिस्टेंस ये जोन बन सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये देखिए ये जोन रेजिस्टेंस बन रहा है और साथ ही साथ 50 ईएमए भी रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है इस जोन पे। लाइक देखिए यहाँ पर देखो, ये जो 50 ईएमए है वो भी रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, मेरा प्राइस एक्शन वाइज और टेक्निकल वाइज भी मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी जोन पे, मतलब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं तब तक मार्केट को स्लाइडली
बुलिश नहीं समझूंगा, ठीक है। जब तक इसके नीचे है मेरे लिए मार्केट अंडर प्रेशर ही है, ठीक है। ओवर प्रेशर कब हो जाएगा कि प्रेशर का मतलब सेलर्स का ज्यादा कोई दम हम नहीं लग रहा, जब मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे। ओके, अब आपको समझ आ गया इंट्राडे वाइज लेवल। और अगर आपको डाउन साइड में ट्रेड बुक मतलब प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, आप डाउन साइड में कहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आप अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपके लिए सिंपल सा ये जोन रहेगा, मार्क कर देता हूं। आपके लिए सिंपल सा ये एक जोन रह सकता है, ठीक है। ये देखो, ये एक जोन रह सकता है सिंपली सा। अब हम इसको 15 मिनट में आ जाते हैं। तो गाइस, और इस जोन में जब तक मार्केट रहेगा इस जोन में, ठीक है, इस जोन में अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो भाई इस जोन में आप सेल कर सकते हैं। प्रीवियस की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपको फिर बिग बनता दिखे और फिर मार्केट आपको ऊपर जाता दिखे। पॉसिबिलिटीज आर सो हाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर मेरी एनालिसिस तो मुझे यही कह रही है भाई कि यहाँ पर अब तो डबल बॉटम बन ही गया, ठीक है। अब मार्केट को अपसाइड की रैली देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर अपसाइड की रैली आती है तो आपको 1000 से 1500 पॉइंट इजिली मिल सकते हैं, ठीक है। अब हो गया 5 मिनट में हम आ जाते हैं 5 मिनट वाइज। भाई 5 मिनट वाइज तो आप देख ही सकते हो कि आपके लिए जोन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 50 ईएमए के पास से दोबारा मार्केट ओपन होने के बाद 50 ईएमए के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो भैया फिर तो सेल करना है। मार्केट इस जोन से लेके इस जोन में कहीं ट्रेड करता है तो अवॉइड करना है। मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ कहीं सस्टेन करता है 50 ईएमए के ऊपर तो आपको एक छोटा सा लॉट ऐड करना है एक लॉट से। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके फटता है ऊपर, मतलब मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग करता है, इस जोन के ऊपर, ठीक है, 25,250 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आप बाय कर सकते हैं आराम से। 25,400 के लिए, 25,000 350 के लिए, 25,450 के लिए, इजिली टू इजी, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लिए आपका एनालिसिस। लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक अगर आपको मोटा मोटा बताऊं लाइक, तो 1 आवर के 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी बैंक में अभी प्लेस खाली है कि मार्केट नीचे आ सकता है 50 ईएमए के सपोर्ट के पास। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे इसी जगह तो निफ्टी क्या कर रहा है, हाँ निफ्टी, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी अपने 50 ईएमए के सपोर्ट पे है वीकली टाइम फ्रेम वाइज। ओके, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के पास अभी स्पेस खाली है, वो अभी अपने 50 ईएमए के जो सपोर्ट है ना उससे बहुत ज्यादा अभी दूर है मार्केट, ठीक है। अगर इस सपोर्ट पे आता है ना, दोनों जन एक ही सपोर्ट पे आते हैं और फिर दोबारा अगर बाउंस बैक मिलता है तो वो बाउंस बैक ज्यादा सस्टेनेबल होता है और वो आपको एक बहुत अच्छी और लंबी रैली देता है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।